गजब हो गया भैया। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला महाराजा सूरजमल तक जा पहुंचा। इधर से हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि महाराजा तो एक ही, कौन? सूरजमल, उसके अलावा कोई नहीं पूरे राजस्थान में। और इधर से राजपूत भड़क रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा क्या किया है सूरजमल ने, दिल्ली तक तो जीत नहीं पाया, ऐसा राजपूत कह रहे हैं। और इधर से जाट बोल रहे हैं कि ऐसा बोला तो बोला कैसे। आज इसी पर विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज बहुत समय के बाद वापस हमारे पत्रकार नीरज शर्मा। नमस्कार सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी हाँ, ये मामला शुरू तो हुआ था एसआई भर्ती को रद्द करवाने को लेकर, लेकिन धीरे धीरे ये अब समाज, धर्म, जाति, तमाम उन चीजों पर जाके पहुंचा। इतिहास को भी खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। सब शुरू हुआ एसआई भर्ती का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, सब ठीक था वहां तक। उसके ये शुरू तब से हुआ जब हनुमान बेनीवाल इस तरह का एक बयान दिए। एक टीवी चैनल को वो इंटरव्यू देते हुए वो बोले कि राजस्थान के राजाओं ने कभी लड़ाई ही कहाँ लड़ी है, ये हमेशा से अपनी बहन बेटियों को मुगलों को दे दिया करते थे। कोई एक महाराजा सूरजमल या कुछ एक दो लोगों को छोड़ दें तो फिर राजस्थान के राजाओं ने लड़ाई नहीं लड़ी है। तो इसको लेकर बड़ा ही विवाद छिड़ गया है। चूंकि वो महाराजा सूरजमल का नाम ले दिए तो इस वजह से ये चीज दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जाट, एक तरफ राजपूत, और क्वेश्चन कर रहे हैं महापुरुषों को। सबसे पहले तो दोनों ही उन समाजों के उन लोगों का पूरी तरह से खंडन करना चाहूंगा जो दोनों ही तरफ के महापुरुषों को क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो ले देकर 12वीं पास हुआ है और वो कोशिश में है कि वो किसी तरह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हो जाए, उस आदमी की हैसियत भी नहीं है कि वो महाराणा प्रताप या अन्य किसी भी शूरवीर राजा, किसी भी समाज का आता हो, महाराजा सूरजमल हो या किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करे, उनकी हैसियत नहीं है। तो ये तो करना पूरी तरह से गलत ही है। हालांकि हनुमान बेनीवाल को इस पूरे डिस्कशन को, इस पूरे एसआई भर्ती के रद्द करने के विरोध प्रदर्शन के बीच में लाना ही पूरी तरह से गलत था, वो कहीं भी सही नहीं था। लेकिन अगर आप इतिहास की बात करोगे, जो कह रहे हैं महाराजा सूरजमल की कि वो दिल्ली और ये और वो तमाम बातें कर रहे हैं, तो वो लोग कान खोलकर सुन लें और इस बात को अच्छी तरह जान लें और अपने जहन में बैठा लें कि महाराजा सूरजमल उस हस्ती का नाम है, उस चीज का नाम है जिसने अपने जीवन में लगभग 80 युद्ध लड़े। और सुनिए बड़े ध्यान से, एक भी ऐसा युद्ध नहीं है उस महाराजा के द्वारा जो हारा गया हो। युद्ध लड़ते लड़ते मेरठ में वो शहीद हो गए। 80 के 80 युद्ध लड़े। भरतपुर के बारे में बड़ी खास प्रचलित है, जहां के वो राजा थे, कि एकमात्र ऐसा एस्टेट रहा, एकमात्र ऐसा किंगडम रहा जो ना अंग्रेजों द्वारा, ना मुगलों द्वारा, ना ही किसी विदेशी आक्रांतों द्वारा उसके ऊपर कब्जा किया गया। सिर्फ जो ओरिजिनल रूलर थे भरतपुर के, उसी परिवार का, उसी शासन का, उन्हीं लोगों का उसके ऊपर कब्जा रहा, शासन रहा। और रही दिल्ली तक और तमाम जगह तक शासन करने की बात, तो उसके लिए भी वो एग्जाम्पल के लिए समझ ले कि महाराजा सूरजमल एक 7.2 फुट की हाइट थी, 7.2 फीट। अब सोचिए, कल्पना कीजिए क्या विकराल शरीर होगा। 150 केजी का वजन था महाराजा सूरजमल का। एक झाड़ मार दे तो 20 फुट जाके गिरे आदमी। वो कद, वो काटी, वो ताकत हुआ करती थी, उसी के दम पे वो 80 युद्ध जीते। और रही सीमाओं की और उन सब की बात बोले तो दिल्ली तक फैला हुआ था साम्राज्य। उन्हीं दिन खिलजी चित्तौड़गढ़ से जिस दरवाजे को उखाड़ लाया था, जब पद्मिनी और वो तमाम रानी पद्मिनी और वो सब युद्ध हुआ था, उस दौरान उस नवरत्न के नव धातु के गेट को आज की तारीख तक वो जाके देख लीजिए, वो गेट अभी भी भरतपुर के अंदर लगा हुआ है और पुरातत्व विभाग का उसका ख्याल रख रहा है। वो हालांकि किस तरह का रख रहा है वो बात करने वाली बात है, लेकिन वो आज की तारीख तक भरतपुर के अंदर लगा हुआ है। तो ये इतिहास गवाही दे रहा है इन चीजों की। इस तरह के जो ट्विटर पर जो टोटरार्थी बैठे हुए हैं, उन लोगों के 4 बटन दबाने से, कुछ भी बकबक कर देने से महाराजा सूरजमल या किसी भी पुराने राजा की छवि धूमिल नहीं हो पाएगी। आप सोचिए, महाराजा सूरजमल ही वो हस्ती है, वो भरतपुर के ही शासक थे, जिनकी वजह से आज के समय में मथुरा की जन्मभूमि अगर अयोध्या की राम जन्मभूमि की तरह उसके हालात नहीं हुए, उसका हश्र नहीं हुआ, अयोध्या फिरोजाबाद में नहीं बदल गई, राम जन्मभूमि का जो रामलला का मंदिर था वो बाबरी मस्जिद में नहीं बदल गया, वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि महाराजा सूरजमल, महाराजा जसवंत सिंह, इस तरह के राजाओं का राज था भरतपुर के ऊपर, जो जूते से शासन किया करते थे, तलवार के दम पे शासन किया करते थे। उनके पास में कोई ट्रेंड सैनिक भी नहीं थे। जो किसान था भरतपुर का, वही उनका सैनिक था। वो किसानी कर रहा है, जब युद्ध की आवश्यकता है वो तलवार उठाकर युद्ध लड़ रहा है, और उतनी मजबूती से युद्ध लड़ा करते थे। खौफ हुआ करता था मुगलों में। एक समय ऐसा था भरतपुर के राजाओं का, भरतपुर के जाटों का खौफ हुआ करता था मुगलों के अंदर। आप कल्पना कीजिए,
अकबर के समय आगरा राजधानी है मुगलों की, वहां से पूरे भारतवर्ष पे वो शासन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भरतपुर जस्ट नाक के नीचे है। 60-62 किलोमीटर का अंतर है आज भी, अब देख लीजिएगा, जो मेन आगरा है और उसका भरतपुर से 60-62 किलोमीटर का अंतर, लेकिन बावजूद उसके मुगलों की नाक के नीचे वो लोग शासन कर रहे थे, मजबूती से कर रहे थे, जूते के जोर पे कर रहे थे, लेकिन किसी मुगल की हैसियत नहीं हुई कि वो भरतपुर की सीमाओं में दाखिल हो जाए। जो महाराजा सूरजमल के समय शासन था वो दिल्ली तक था, दिल्ली तक फतेह कर डाली थी। अब पलवल का जो एरिया था, होडल की बेटी है महारानी किशोरी, होडल के एक चौधरी की बेटी है जिससे विवाह किया महाराजा सूरजमल ने। तो सीमाएं और जो कद्दावर नेता थे, जो कद्दावर राजा थे उस समय के, जो दमखम था उनका, जो ना सिर्फ मुगलों ने देखा, उस समय कहावत में आपको बताया था, कहावत बड़ी फेमस हुआ करती थी कि चले बंदूक चले फरसा जाके एक सारे थे, अल्लाह मियां जान बचाइयो जाट भरतपुर वारे थे। ये कहावत उन्हीं के लिए कही गई, क्योंकि इतना ज्यादा भय बैठ गया था मुगलों के अंदर सूरजमल के नाम का, कि अगर वहां घुसे, उस सीमाओं में घुसे, अगर वहां पंगा ले लिया तो बचना असंभव है। अब देख लीजिए, पता कर लीजिए, वृंदावन का जो आज भी बिहारी जी का मंदिर है, उसकी स्थापना भरतपुर के जाट राजवंश ने की। तो ये गौरव रहा है उस समय का। अब ये कमी समझ लीजिए, ये कमी भर में मानता हूं, कई बार मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर कहा है कि जो इंटेलेक्चुअल लोगों की, संभवतः कवियों की, बड़ा लिखने, मीठी मीठी बातें लिखने, इतिहासकारों की, इन लोगों की बड़ी कमी रही भरतपुर राजवंश के पास में। शायद इसी वजह से इतना क्रिमिसाइज करके इनका इतिहास नहीं लिखा जा सका जितना वाकई सच में था। तो ये चीज आज के उन जो ट्विटरार्थी बैठे हैं और जो सिर्फ समाज खेलने के चक्कर में कुछ भी उलझुल बक दे रहे हैं ट्विटर पे, उनको ये समझ लेना चाहिए। पर सर, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी और बहुत सारी बातें कर दी। मेरा छोटा सा सवाल है, अभी थोड़े दिनों पहले तक तो हनुमान बेनीवाल और हमने इस पर चर्चा भी की हुई है, वो हमेशा कहते थे कि राजस्थान का भैया कोई इतिहास नहीं है, राजस्थान में एक ही लड़ाकू पैदा हुआ, वो कौन? बेनीवाल। वो अपने आप को लड़ाकू बताते थे। ये तो अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि उन्होंने महाराणा प्रताप और सूरजमल का नाम ले लिया, क्योंकि किसी ने बोल दिया होगा कि भैया तू खुद जाट है और कैसे जाटों के ही महाराजा के लिए ऐसे बोल रहा है। किसी ने क्या बोल दिया, किसकी वजह से नेता ने क्या बोल दिया, इस पे आप कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर राजनीति के हिसाब से ऊपर के कैमरे से सारी चीज देख के समझेंगे मोटा माटी, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, ये सबके लिए चिन्ह बना हुआ है। हम पहले भी डिस्कस किए थे, ये सबको चिराग लग रहा है, इसको सब घिसने की कोशिश कर रहे हैं। ये घिसेंगे तो फिर ये कैंसिल होगा, फिर उसमें से जिन निकलेगा जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी पूर्ति करेगा। सबसे पहले ये घिसा गया सचिन पायलट और तमाम जो उस ग्रुप के द्वारा, वो हालांकि उन लोगों ने सामूहिक सारी भर्तियां ली, लेटर ये उस पर पूरा जोर लगाएगा किरोड़ी लाल मीणा द्वारा। अब हनुमान बेनीवाल उस रथ पे सवार हो गए हैं। सबकी कोशिश यही है ऐसा ही भर्ती परीक्षा कैंसिल हो जाए और उसका तमगा हम अपनी छाती पे ले लें। ये कोशिश हनुमान बेनीवाल ने बड़ी मजबूती से की, बढ़िया की, जिन लोगों के पक्ष में की। वो कोशिश के बाद में धरना देने लगे, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम वो बनाना चाह रहे थे उसमें वो संभवतः 100% रूप से विफल रहे। जिस तरह का नाम और जिस तरह का ऑरा हनुमान बेनीवाल अपने कंधों पर कैरी किया करते थे, इस प्रदर्शन को करने से पहले तक वो पूरी तरह से फ्लॉप और मिट्टी में मिल गया है। अब वो समझ लीजिए वैसा हो गया है। तो अब वो क्या करें, किस तरह? अब आप मीडिया चला गया, आप चली गई, आप इंटरव्यू करें आई, एक बार आप दोबारा क्यों जाएंगे? आप भर्ती परीक्षा के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, उसी पर उनकी भी सुई अटकी पड़ी है और मीडिया और जनता की भी, इवन सरकार की भी। तो जब तक वो सुई आगे बढ़ेगी तब कुछ फैसला होगा, तब तक मीडिया के अंदर मोमेंटम किस तरह बनाया जाए, तो ये उसका एक आइडिया होता है। इसी तरह के राजनीतिक पैंतरे पहले भी राजनेता खेलते आए हैं। ये उसी तरह का एक पॉलिटिकल मूव हनुमान बेनीवाल का लग रहा है कि इस तरह का कोई बयान दे दो, फिर मीडिया आएगा, तमाम वाद विवाद, बातचीत, बयान, ये वो इधर उधर का होगा और चीजें चलती रहेंगी। साहब की बात सही है, पर करनी सेना ने तो चेतावनी दे दी है और धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अपना ध्यान रखे, और कह दिया करनी सेना ने कि सेना हमारी रेडी रहे, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सर, छोटी सी बात बोलूंगी, आप करनी सेना को अच्छे से जानते हैं, कभी नाक कान काटने के लिए नाम दे देती है, कभी जीभ काटने के लिए। सूरजमल जी की तो माफ कीजिएगा, क्या नाम है, रामजी लाल सुमन की तो जीभ काटने के लिए दे रहे थे पैसे लाखों में। तो अब क्या बोलेंगे हनुमान बेनीवाल जी? ऐसे किसी के कह देने से जीभ नहीं कटती। ऐसे अब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसकी जो जीभ काटेगा मैं उसको 100 करोड़ रुपए दूंगा। मेरे कहने से जीभ कटवा दीजिए। किसी के कहने से यूं ही जीभें नहीं कटा करती हैं।
और ना रामजी लाल सुमन की कटी अभी तक जीभ। और दूसरा आप घर तो फूट गया। घर फूट गया, लेकिन आपको एक चीज का फर्क समझना पड़ेगा। रामजी लाल सुमन की आप एक इमेज अपने दिमाग में रखते हैं जब रामजी लाल सुमन आते हैं। जब आप हनुमान बेनीवाल नाम रख लेते हैं अपने मन में तो फिर आप एक इमेज बनाते हैं। हनुमान बेनीवाल और रामजी लाल सुमन को आप एक ही तराजू के अंदर नहीं तोल सकते, और खास विशेष तौर पर राजस्थान के अंदर तो कतई नहीं तोल सकते। हनुमान बेनीवाल को रामजी लाल की तरह करणीय सेना नहीं ले सकती, और ना ही मुझे नहीं लगता हनुमान बेनीवाल के साथ जो वो हो सकता है जो रामजी लाल। सर, पर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं लगता आगे चल के और इन दिनों में ही ये जाटों और राजपूतों की लड़ाई ना हो जाए कहीं? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोग इंटेलेक्चुअल जानते हैं, अपना इतिहास जानते हैं। जो राजपूत हैं वो जानते हैं, जाट हैं वो भी जानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी तरह से अपना इतिहास जानते हैं। ट्विटर पे जंग लड़ी जा सकती है, ट्विटर पे हो सकता है हो जाए थोड़ा सा, लेकिन उससे समाज के अंदर जमीन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप ये समझ लीजिए, किसी नेता के महज बयान भर देने से इतिहास नहीं बदल जाते हैं। और जो इतिहास है वो सबको अपने पता है क्या इतिहास में हुआ था। आप 1 मिनट में गूगल कीजिए, चैट जीपीटी पे डालिए, सारी कहानी सामने आ जाती है। आप 1 मिनट में पढ़ के सब जान सकते हैं। आजकल तो इतना ज्यादा आसान हो गया है, तो इससे मुझे नहीं लगता जमीन पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है। सब लोग पढ़े लिखे हैं और अपना इतिहास सब जानते हैं भैया किसके साथ क्या हुआ है। सर, हनुमान बेनीवाल जी, एसआई भर्ती परीक्षा को अब इतना भी बता दीजिए, रद्द करवाने के लिए इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या लगता है प्रॉफिटेबल होगा और वो रद्द हो पाएगा या नहीं? देखिए, जिस तरह से अब ये सारी चीजें निर्भर कर रही है हाई कोर्ट किस तरह से क्या मूव लेगा। अब सबको हाई कोर्ट की अगली फैसले का, अगले मूव का, अगली सुनवाई का इंतजार है कि उसके अंदर क्या मूव होता है, क्या निकल के आता है। रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये द्विपक्षीय मामला है। एक पक्ष है जो कहता है रद्द कर दो, एक पक्ष कहता है रद्द मत करो। क्यों? चूंकि मैं इस बात पर कोई टिप्पणी करके मैं दोनों को मिक्स नहीं करना चाहूंगा। दोनों के अपने अपने लॉजिक से अपनी अपनी जगह पर सही है कि रद्द होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये हाई कोर्ट में मामला है, वहां फैसला लिया जाए। हनुमान बेनीवाल इसमें कितना किस हद तक सफल हो पाएंगे वो हाई कोर्ट के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर करता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो अपने आंदोलन के माध्यम से जो असर डालना चाह रहे थे परीक्षा को रद्द करवाने के लिए, उसमें वो विफल रहे। उसमें वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा फर्क नहीं पड़ पाएगा उससे। तो ये हमारे साथ पत्रकार नीरज शर्मा थे जिन्होंने पूरी बात आपको समझाई है। पर एक सवाल मेरा आप सभी से है, बताइए जरा कि ये धरने में, ये राजनीति में महाराजा सूरजमल को घेरना, उनको बीच में लाना कितना सही? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।